हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट को देखें तो फ्लैट टू थोड़ा बहुत हमें गैप अप देखने को मिला, उसके बाद कुछ हमें रिजेक्शन नज़र आ रहा है। निफ्टी के अंदर भी लगभग वैसे ही चल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड का मोमेंटम तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने दे दिया है। तो ऐसे में देखिए, जिस प्रकार का ये ऑलरेडी जो चार्ट बना हुआ है और अभी जिस प्रकार का चार्ट मार्केट ने बना रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट के अंदर काम करने वाले हैं। थोड़ा सा मुझे रिस्की ट्रेड तो लग रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैं जो एनालाइज करके मार्केट को बैठा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कॉल साइड में काम करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के अंदर अपना पोजीशन बना लेते हैं। 900 क्वांटिटी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे। 800 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। निफ्टी में आज हम 2 पोजीशन रखने वाले हैं। सबसे पहले 750 का कॉल ऐड करेंगे विद 1200 क्वांटिटी। उसके बाद हम सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। देखिए, वैसे तो देखिए थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हमें मे भी नज़र आ जाए, लेकिन नेट में मुझे लगता है अपना लॉस नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है, जिस प्रकार से मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ, अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखते हैं तो हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रेंथ देखने को हमें मिल रहा है काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जो बायर बैठे हैं उनका मार्केट के अंदर पोजीशन होल्ड हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट में बैठे हैं। वैसे तो इनको टारगेट हमें नहीं करना होता, लेकिन जो ट्रेडर प्रॉफिट में होता है ना, तो मार्केट उसको क्या करवा सकता है, प्रॉफिट वाला बुकिंग करवा सकता है। तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, मार्केट में क्या होते हैं, जैसे ये राउंड नंबर नज़र आ रहा है 75,500 का, तो ऐसे में यहीं से रेजिस्टेंस वगैरह लेकर गिरना शुरू कर देता है। तो जो यहाँ पे बाइंग करके बैठा होगा ना, उसे ऐसा लगेगा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया है, कंटिन्यू गिरना भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट वाला बुकिंग करना शुरू कर देता है। तो जो वीक हैंड होते हैं उनको मार्केट इस प्रकार की सिचुएशन बनाकर निकालने की कोशिश करता है। तो एक रिजेक्शन वगैरह मिल चुका है, तो मुझे लगता है जो भी यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे थे, जिसको निकलना था वो निकल गया होगा। अब अगर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज अगर कंटिन्यू सेलिंग होना है तो फिर हम वैसे भी ट्रैप होने वाले हैं। हमने बाइंग 2 ही रीजन के कारण किया है, क्योंकि आसपास के बायर को मार्केट निकाल चुका है, जिसको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवाना था उसको करवा चुका है। डायरेक्टली हमें बायर को यहाँ पे टारगेट करना नहीं है, तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करेंगे उनको ही हमें टारगेट करना है और हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हमें बायर को टारगेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अच्छे प्रॉफिट में भी मार्केट कभी कभी निकाल देता है, तो जस्ट उनके लिए मार्केट ने थोड़ा बहुत सेलिंग किया है। जो भी मार्केट के अंदर रैंडमली बाइंग सेलिंग करते हैं उनको निकालने की मे भी कोशिश करा है। ऐसे हमें एग्जैक्टली निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह बुकिंग तो नजर आएगा ही, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा सेलिंग वगैरह यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। ज़्यादा सेलिंग आता है तो मे भी हम ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जो डाउन साइड बायर हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठे, डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें एसएल नहीं देने वाले, और अगर ये एसएल नहीं देने वाले तो इनका पैसा हमारे पास आएगा नहीं। तो इसलिए इनको टारगेट करना मुझे ठीक लग नहीं रहा था। ऐसे अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो एक अपसाइड वगैरह का मोमेंटम आने के बाद कुछ रिजेक्शन वगैरह तो हमें नजर आ रहा है, मे भी छोटा मोटा ब्रेकडाउन वगैरह भी हो जाएगा, लेकिन उसमें हमें बड़ा सेलिंग वगैरह नहीं मिलना चाहिए कि हम बेनिफिट उठा पाएँ। ऐसा समझते हुए हमने यहाँ पे भी मार्केट के अंदर कॉल साइड का ट्रेड बना लिया है। तो देखते हैं हम कितना यहाँ पे सही होते हैं। मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, तो नीचे के बायर को डायरेक्टली टारगेट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे बाइंग किया, किसी दूसरे ने भी यहाँ पे बाइंग किया, तो आप आराम से यहाँ पे प्रॉफिट में बैठे रहोगे, क्योंकि मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट तो दिया नहीं। तो ऐसे में निकालेगा कैसे। तो अगले दिन मार्केट में क्या हो जाता है, कुछ रिजेक्शन वगैरह आ जाता है। तो जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं, जो जस्ट मार्केट के मोमेंटम को देखकर ट्राई करते हैं कि मे भी पैसा बन जाए, वैसे ट्रेडर को मे भी मार्केट निकाल कर फिर दोबारा से उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। तो ऐसी साइकोलॉजी को समझते हुए मैंने काम किया। मे भी हम सही हो, मे भी हम गलत हो। अगर हम सही होंगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, अगर हम गलत होंगे तो लॉस वगैरह लेकर चले जाएंगे। अभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह चलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी हमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर कैप्चर करना होगा, तभी हमारी बात बन पाएगी। छोटे मोटे मोमेंटम से यहाँ पे हमारी बात नहीं बनने वाले, क्योंकि ये जो ट्रेड है इसमें थोड़ा सा रिस्क अपना ज़्यादा ही है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है। ऐसे में रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। वैसे हमारा जो सही ट्रेड हमें मिलेगा ना, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, थोड़ा हमें मोमेंटम भी अच्छा मिल जाए, तो वो तब होगा जब हम 500 के लेवल का ब्रेकआउट देखकर काम करें, तो उसमें एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट के अंदर जैसे हमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है, तो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होता होता थोड़ा बहुत सेलिंग ज़्यादा भी आ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो अपने ट्रेड में रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्क इसलिए ले लिया, एक तो हमें एंट्री सही मिल रहा है,
और थोड़ा अपना ये भी हमने देखा कि अपना इस वीक 2 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट हो चुका है, तो बाई चांस अगर हमें थोड़ा बहुत रिस्क मिल जाता है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अदरवाइज़ अगर मेरा ऑलरेडी 2 दिन से लॉस चल रहा होता तो फिर मैं ऐसी ट्रेड में रिस्क नहीं लेता। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क रखा है, ताकि अगर रिवार्ड मुझे मिले तो एक बड़ा टारगेट मैं अचीव कर पाऊँ। तो देखते हैं अभी मार्केट में अगर कंटिन्यू सेलिंग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अदरवाइज अगर रिकवरी होता है तो मार्केट के अंदर हमारे लिए बहुत अच्छी बात। थोड़ा बहुत रिजेक्शन वगैरह आ जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी केवल हमें बैंक निफ्टी के अंदर लॉस नजर आ रहा है, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर हम प्रॉफिट में है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चला है, लेकिन आज का मार्केट है ना थोड़ा टफ होने वाला है, इतना ईजिली हमें प्रॉफिट नहीं देने वाला, क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे हमें नज़र आएंगे। लेकिन अभी कैंडल वगैरह अच्छे बन रहे हैं, और अगर बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा ना तो आराम से हमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा और कंटिन्यू मोमेंटम वो मिलने वाला है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन हो जाता तो इतना मोमेंटम मार्केट कर नहीं पाता, लेकिन अगर ब्रेकडाउन नहीं किया और एक अच्छी जगह से अगर सपोर्ट मार्केट नहीं लिया तो यहाँ पे हमें कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा, और अगर डायरेक्टली मोमेंटम होता है तो बेनिफिट भी हम काफ़ी अच्छा उठा पाएंगे मार्केट से। वेट करते हैं, देखिए आपको नज़र भी आ रहा होगा जैसे यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, ठीक है, डबल बॉटम जैसा। तो अगर ये फेलियर में भी कन्वर्ट होना ना, मान लेते हैं कि बाई चांस ये फेलियर में कन्वर्ट हो जाए, तब भी मार्केट कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा ब्रेकआउट तो करने वाला है, और जैसे ही ब्रेकआउट होगा मुझे लगता है प्रीमियम हमारे काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे हम बेनिफिट उठा पाएंगे। तो एक बार इस डबल बॉटम को कंप्लीट होने दीजिए। वैसा ही लगभग हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हायर लेवल को भी टेस्ट करता है तो उसमें भी हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे जस्ट हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग अच्छा बेनिफिट अचीव करने की कोशिश करना है। अभी में ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन कोशिश करें कि बड़ा टारगेट मार्केट के अंदर अचीव कर पाएँ, और अगर कैंडल वगैरह ठीक बना तो कोई बात नहीं, ब्रेकआउट के बाद भी हम वेट कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो सस्टेनेबिलिटी मिलना चाहिए डबल बॉटम को, लेकिन फिर भी देखिए मार्केट कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा टफ रहेगा आज, क्योंकि होता क्या है, देखिए जैसे कल भी मार्केट ने एक ज़बरदस्त मोमेंटम कर रखा है, तो आज जब मार्केट ऊपर जाएगा तो दूसरे लोग बाई करने की ट्राई करेंगे, तो मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा जरूर ताकि डायरेक्टली दूसरे लोग बाइंग ना कर पाएँ। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा टफ रहने वाला है, अदरवाइज डायरेक्टली मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो अभी हम वेट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना कम तो हो रहा है, लेकिन अभी हम निकल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में हम ऐसी जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर और ज़्यादा वेट करें, ये हमें डिसीजन बनाना होगा। ऐसा डिसीजन बनाने के लिए हमें चार्ट को फॉलो करना होगा। चार्ट में हमें नज़र आ रहा है कि मोमेंटम तो अच्छा हो चुका है, प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमें देखना है कि ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट के बाद हमें केवल ये देखना है कि अगर फास्ट कैंडल बनेगा तो मोमेंटम और भी अच्छा होगा, यहाँ पे मार्केट में भी कंटिन्यू निकल पाए। लेकिन अगर ये छोटे छोटे कैंडल बनाता रहा कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो दे दिया लेकिन छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, तो ऐसे में क्या होंगे, दूसरे लोग भी बाइंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसमें मे भी हमें ज़्यादा मोमेंटम देखने को ना मिले। ठीक है, तो वहाँ पे तो हम क्या कर लेंगे, ब्रेकआउट के बाद बुकिंग कर लेंगे, अदरवाइज अगर कोई फास्ट कैंडल बनता है तो मार्केट के अंदर हम बैठे रहेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये डिसीजन बन पा रहा है। तो अभी मोमेंटम अच्छा हो रहा है, तो डबल बॉटम का ब्रेकआउट होने देते हैं 2 इंडेक्स में, और बैंक निफ्टी के अंदर भी ठीक ठाक रिकवरी हो चुका है, तो चलने देते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह कम यहाँ पे करेगा ताकि कुछ लोग यहाँ पे सेल करें रेजिस्टेंस वगैरह को देकर। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, एक हाइयर लेवल भी है, एक राउंड नंबर भी है। तो ऐसे में दूसरे लोगों को कुछ ना कुछ सेलिंग करवाएगा, तो यहाँ पे बाइंग वगैरह करके बैठे उनको प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवाएगा, और फिर हमें एक ब्रेकआउट तो मिल जाएगा। ब्रेकआउट तो मिलना है, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट के बाद हमें कैंडल देखना है। छोटे छोटे कैंडल बनेंगे तो निकल जाएंगे, बड़े कैंडल बनेंगे तो बैठे रहेंगे। बस आपको ये बात याद रखनी है। तो भी वेट करते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर कम हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में टारगेट ओवर अचीव हो चुका है, और हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे से हमने ब्रेकआउट देख लिया। अब क्योंकि दोनों तीनों इंडेक्स में कंटिन्यू ब्रेकआउट हो चुका है, तो दूसरे लोग भी बाय वगैरह करने की ट्राई करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे लोग जैसे ही बाय करेंगे मार्केट गिर जाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर अपना टारगेट ओवर अचीव हो चुका है तो फर्दर हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये एक हैबिट होती है अच्छी जगह पे और अच्छा टारगेट बुकिंग करने की। बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे, लेकिन कभी कभी हम गलत भी हो जाएंगे। तो गलत होने से अच्छा है जैसे अपना टारगेट ओवर अचीव हो वहाँ पे हम निकल जाएं। हमने मार्केट में तब तक बाइंग की पोजीशन को होल्ड करके रखा जब तक लगा कि दूसरे लोग बाइंग वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब देखिए 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू मोमेंटम है, बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट कर दिया, तो ऐसे में कोई भी यहाँ पे बाय करने की ट्राई करेगा। तो जरूरी नहीं होता कि मार्केट गिरना होता है, लेकिन कुछ रिट्रेसमेंट दे दिया, कुछ रिजेक्शन आ गया, ऐसा कुछ करता रहता है, तो वो ऐसे प्रॉफिट में ठीक नहीं रहता, बुकिंग करके निकल जाना चाहिए।
बाइंग हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें अच्छा मोमेंटम मार्केट के अंदर नज़र आ रहा था। नीचे के बायर को हम टारगेट कर नहीं सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। थोड़ा बहुत जो आपको रिट्रेसमेंट नज़र आ रहा है, रिजेक्शन वगैरह मार्केट ने, जैसे हमें निफ्टी के अंदर रिजेक्शन नज़र आया कुछ ओपन होते ही, सेंसेक्स में जैसे हमें रिजेक्शन नज़र आया, ये रिजेक्शन इसलिए होता है, जो वीकेंड होते हैं उनके मार्केट क्या करवा देता है, प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवा के उनको भगा देता है। जैसे आपने काम किया, आपका प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करवाया और फिर एक्चुअल में मार्केट ने दोबारा से मोमेंटम देना शुरू कर दिया। तो इसी प्रकार हमने देखा कि जैसे ही मार्केट हमें नीचे मिला, तुरंत हमने वहाँ पे बाइंग किया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। अब क्योंकि दूसरे लोग भी बाइंग वगैरह कर सकते हैं और मार्केट में भी बड़ा मोमेंटम ना कर पाए क्योंकि कल भी मोमेंटम दे चुका था, तो ज़्यादा रिस्क ना रखते हुए हमने यहाँ पे बुकिंग करना पसंद किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।